एक डायमंड का हार ले दे यार, ओ माई चन्ना वे। बस एक ही लाइन सुना सकती हूँ, क्लिप तो बिल्कुल भी नहीं दिखा सकती, वरना फिर कॉपीराइट का चक्कर आ जाता है और इतने पैसे मेरे पास है नहीं कि उन लोगों से केस लड़ूं। तो चलो इस गाने के सिर्फ 3 वर्ड्स पे फोकस करो। डायमंड का हार मतलब हमारी कहानी का नाम है दी नेकलेस। और कौन सा नेकलेस? हीरो का हार। भाई साहब इस कहानी में ना इतना सस्पेंस है, मजा आ जाएगा तुम्हें। ये कहानी एक फ्रेंच राइटर ने लिखी है, उसका नाम है गाय दी मॉपसॉन। सुन के थोड़ा अजीब लगा, स्पेलिंग तो और भी अजीब है, पर लर्न कर लेना। ये जो राइटर महाशय है ना, ये शॉर्ट स्टोरीज लिखने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 300 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और कुछ नॉवेल्स भी, और सारी की सारी स्टोरीज एक से बढ़कर एक हिट। इनकी जो पहली शॉर्ट स्टोरी थी द डम्पलिंग 1880 में पब्लिश हुई थी। इट वॉज अ सुपर हिट, जबरदस्त ब्लॉकबस्टर। अब आ जाओ हमारी कहानी पे। इस कहानी की हीरोइन का नाम है मैटिल्डा। अब ये जो लड़की थी ना, ये बहुत ब्यूटीफुल थी, एकदम प्रिटी, पर किस्मत की गलती से ये क्लर्क फैमिली में पैदा हो गई। इसको ऐसा लगता था कि ये है इतनी खूबसूरत तो ये सारी लग्जरीज, कंफर्ट, रिचनेस इन चीजों के लिए बनी हुई है। पर क्योंकि ये क्लर्क फैमिली में पैदा हुई थी तो इसकी शादी भी एक क्लर्क से ही कर दी, और ज्यादा कोई दहेज और कोई बहुत ज्यादा हाई फाई शादी हुई नहीं थी। इसकी शादी हुई थी एक क्लर्क से जो कि काम करते थे ऑफिस ऑफ द बोर्ड एजुकेशन में, और उनका नाम था मिस्टर लॉइजल। मतलब शादी के बाद ये बन गई मैम लॉइजल। ये जो MME लिखा हुआ है ना बुक में, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैडम लॉइजल। इसकी शादी जो है ना, वो भी एक सिंपल से क्लर्क से ही हुई थी। तो अब तुम हिसाब लगा लो क्लर्क का घर कैसा होगा। छोटा सा सिंपल सा शैबी सा अपार्टमेंट, वही पुराना फर्नीचर, घिसी पिटी पुरानी स्टाइल के पर्दे, सिंपल सी क्रॉकरी। उसको ये सब देख के बहुत दुख लगता था। उसको ऐसा लगता था कि वो जब इतनी ब्यूटीफुल है, इतना उसका ग्रेशियस लुक है, तो सारी लग्जरीज उसके नाम पे ही होनी चाहिए थी। और यही उसकी अनहैप्पीनेस का कारण भी था। वो जो उसके पास था उसको तो देखती नहीं थी, और जो नहीं था उसके गम में पागल हुई जाती थी। देखो खूबसूरत तो मैं भी बहुत हो रही हूँ, पर मैंने कभी नीता अंबानी से कंपेयर किया क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो एकदम खुश हूँ। काहे को उनसे कंपेयर करना और गम पालना, छोड़ो ये सब। अब एक दिन डिनर में मैडम ने बनाया पॉट पाए। ज्यादा लोड मत लो, वहाँ की कोई डिश है, अपने को क्या करना। हस्बैंड आते से ही बोलता है, वाओ क्या टेस्टी पॉट पाए बनाया है, इससे अच्छा खाना तो मैंने कभी खाया ही नहीं। अब तारीफ सुन के खुश होने की बजाय उसको ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा मैं और कुछ कर भी क्या सकती हूँ। यही छोटी सी डिनर टेबल, यही गंदी सी क्रॉकरी, यही सब लिखा है मेरी किस्मत में। खाना खाते खाते वो ये सोच रही थी कि काश मेरी किस्मत ऐसी होती कि मार्वलस से डिश होती, लग्जरियस सा डाइनिंग टेबल होता, उस पे सिल्क का टेबल क्लॉथ होता, सिल्वर स्पून होती, शाइनिंग प्लेट्स होती। पर खैर ये सब मेरी किस्मत में ही कहाँ। मैं सिर्फ ब्यूटीफुल हूँ और बस यही मेरी किस्मत है। इतनी गंदी किस्मत जिसका कोई हिसाब नहीं। ये सोच सोच के वो सारे दिन गम में ही डूबी रहती थी। और जब भी वो अपनी क्लोजेट खोलती थी ना, तो उसका दुख और बढ़ जाता था। अपनी खाली अलमारी को देख के वो ये सोचती थी, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, कोई गाउन नहीं है, कोई मैचिंग की ज्वेलरी नहीं है, इस लाइफ में तो कुछ भी मजा नहीं है, मैं कहीं पार्टी में नहीं जा सकती, कोई फन नहीं, ऐसी लाइफ भी किस काम की। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, लड़कियों के पास कितनी भी ड्रेस आ जाए हमेशा कम ही लगती है। अब इस कहानी का दूसरा कैरेक्टर मैडम फॉरेस्टियर। अब ये जो थी ना, ये दोनों साथ में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई थी। मतलब मैडम फॉरेस्टियर और ये अपनी मैटिल्डा, ये दोनों स्कूल टाइम की फ्रेंड्स थी। बट हमारी मैडम को उसकी स्कूल फ्रेंड के यहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि जो स्कूल फ्रेंड थी मैडम फॉरेस्टियर, उनकी शादी एक रिच घर में हुई थी। उनकी लाइफस्टाइल एकदम हाई क्लास की थी, सारा सब कुछ लग्जरी माल था वहाँ पे। अब जब ये उनके घर मिलने जाती थी ना, बाद में आके अपने घर का जब सामान देखती थी तो इसको बहुत दुख होता था, तो इसने उनसे बातचीत ही बंद कर दी। अब एक शाम को मिस्टर लॉइजल जब ऑफिस से आए, बड़े खुश, घर में घुसते से ही बोलते हैं, टेन टेन, हियर इज समथिंग फॉर यू डार्लिंग, कम लेट्स सी। उनके हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप था
उन्होंने एनवेलप उसको दिखाया और बोला कि ये एक पार्टी का इनविटेशन है, तुम्हें हमेशा से जाना रहता था ना, तुम हमेशा मिस करती हो ना पार्टीज को, तुम्हें पता है ये पार्टी किसकी है? ये एक मिनिस्ट्रियल बॉल है। जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत सिलेक्टेड बॉल रखी है। बॉल मतलब वो पार्टी जिसमें कपल्स लोग कमर में हाथ डाल के डांस करते हैं, उसको बॉल कहते हैं। उस एनवेलप को जब खोल के देखा तो उसमें इनविटेशन था मंडे की शाम का, जनवरी 18 को मिनिस्टर के रेसिडेंस पे। और मिस्टर लॉइजल ने ये बताया कि ये ना एकदम सिलेक्टेड क्लर्क्स को मिला है। क्लर्क्स को तो कोई इनवाइट भी नहीं करता, वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें इस बॉल में जाने का इनविटेशन मिला है। हस्बैंड ने सोचा कि ये सुन के तो बड़ी खुश होगी उसकी वाइफ, बट उसने कार्ड फेंका और उसने बोला, तुम्हें क्या लगता है क्या करूं मैं इस कार्ड का? मेरे पास कोई ड्रेस ही नहीं है जो मैं वहां पहन सकूं। बेचारा हस्बैंड जब वो घर में आया था इतना खुश था, उसने सोचा था ये इनविटेशन देख के तो उसकी वाइफ भी बड़ी खुश होगी, पर हस्बैंड लोगों का दिमाग ना ये कपड़ों में ज्वेलरी में बिल्कुल नहीं चल पाता। उसके दिमाग में ये बात ही नहीं क्लिक की कि पार्टी का इनविटेशन काफी नहीं है, उसके लिए एक ड्रेस भी तो होनी जरूरी है। मिस्टर लॉइजल बड़े इनोसेंटली बोले, अरे तुम्हारे पास वो ड्रेस है ना जो तुम थिएटर पहन के जाती हो, बहुत प्रिटी लगती हो उसमें, वही पहन के चल चलना। अब इसको आया गुस्सा कि तुम में इतनी भी अकल नहीं है, वहां सारे रईस लोग आएंगे और मैं उस सिंपल से ड्रेस में जाऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर। उसके प्यारे सॉफ्ट चीक्स पे ना आंसू बह रहे थे। हस्बैंड को ये देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, फिर भी जैसे तैसे उसने अपने आप को कंट्रोल किया और पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? रोते रोते मैटिल्डा बोली कि तुम ये इनविटेशन ना अपने किसी कलीग को दे दो, और ऐसे कलीग को दो जिसकी वाइफ के पास मुझसे अच्छी ड्रेसेस हो, मुझसे अच्छी ज्वेलरी हो, और वो ही इस पार्टी में जाना डिजर्व करती है। मेरी तो किस्मत ही नहीं है कि मैं ऐसी हाई क्लास पार्टीज को अटेंड करूं। अब जब मैटिल्डा ने रोते रोते ये बात बोली ना तो उसके हस्बैंड को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ही वॉज ग्रीव्ड बाय हर आंसर। फिर भी उसने अपने दिल पे बड़ा सा पत्थर रख के पूछा, कितने का आएगा गाउन? मैटिल्डा ने सोचा थोड़े सेकंड्स कि ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसा अमाउंट बोल दूं जो ये क्लर्क महाशय सुन के स्ट्रेट अवे नो बोल दे, तो मेरी तो सारी प्लानिंग वहीं की वहीं धरी की धरी रह जाएगी। कुछ सेकंड सोचने के बाद वो बोली, 400 फ्रैंक्स तक का तो आ ही जाएगा। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने काफी टाइम से कोई गाउन नहीं खरीदा है, बट यस आई विल मैनेज अगर तुम मुझे 400 फ्रैंक्स दे दो तो। 400 फ्रैंक्स! ये सुन के बस उसको हार्ट अटैक ही नहीं आया, उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। ये पैसे तो उसने बचाए थे एक गन खरीदने के लिए, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ समर्स में शूटिंग के लिए जाना चाहता था। उसको बड़ा दुख लगता था जब उसके फ्रेंड्स समर में एंजॉय करते थे, तो वो बड़ी मुश्किल से पैसे बचाता था। पर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरी खुशी से ज्यादा मेरी वाइफ की खुशी है, और उसने दिए उसको 400 फ्रैंक्स और बोला, जा जी ले अपनी जिंदगी। अब हमारी हीरोइन मैटिल्डा बहुत प्यारा सा एक गाउन लेके आ गई, पर पता नहीं क्या कभी खुशी नहीं रहती थी। वो 2-3 दिन से अजीब अजीब से एक्सप्रेशंस आ रहे थे उसके फेस पे, एकदम सैड। उसके हस्बैंड ने बोला कि देखो बॉल का दिन पास आ रहा है, तुम्हारी ड्रेस भी रेडी है, तो यू शुड बी हैप्पी नाउ। उसने बोला कि तुम नहीं समझोगे मेरी प्रॉब्लम को, वैसे भी एक लेडी की प्रॉब्लम उसका हस्बैंड कभी नहीं समझ सकता। मिस्टर लॉइजल ने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ डार्लिंग, क्यों इतनी सैड लग रही हो? उसने कहा, मेरे पास ना कोई मैचिंग की ज्वेलरी नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊंगी, और तुम्हें पता है ये बहुत ह्यूमिलेटिंग होता है रईसों की पार्टी में पॉवर्टी स्ट्रिकन दिखना, इससे तो अच्छा है कि मैं जाऊं ही ना। मिस्टर लॉइजल ने बोला, अरे इतनी सी बात, अभी तो सीजन चल रहा है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो तुम नेचुरल फ्लावर्स की ज्वेलरी बना लो, तुम वैसे इतनी ब्यूटीफुल हो, कोई तुम्हारी ज्वेलरी को देखेगा ही नहीं, और इन नेचुरल फ्लावर्स में तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी, बहुत अच्छी दिखोगी तुम। हस्बैंड की ये बात सुन के ना मैटिल्डा को इरिटेशन हो रही थी कि तुम्हें कोई मैचिंग का, ज्वेलरी का, ड्रेस का कोई सेंस है नहीं, और मुझे ज्ञान दे रही हो कि फ्लावर्स की ज्वेलरी पहन लो। सोचो मैं इतना अच्छा गाउन लाई हूँ और ज्वेलरी फ्लावर्स की, तुम तो चुप ही रहो। ऐसा उसने बोला नहीं, बस ऐसा सोचा। हस्बैंड के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने कहा कि अरे वो जो तुम्हारी फ्रेंड है ना, रईस फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर, उनके घर जाओ
और उनसे कुछ ज्वेल्स उधार ले लो, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और तुम पार्टी भी अटेंड कर पाओगी। मैटिल्डा को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। वो गई अपनी रिच फ्रेंड के घर। उसने बोला कि मुझे तुमसे कुछ काम है। उसने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ ना बैठो। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उसने बोला कि मुझे ना ज्वेलरी चाहिए, क्या तुम मुझे अपनी ज्वेलरी उधार दे सकती हो? उसने बोला नो प्रॉब्लम डियर, कोई बात नहीं, तुम्हें जो पसंद आए तुम वो ले लो। उसको लेके गई अपने ड्रेसिंग रूम में। वहाँ एक मिरर था और मैडम फॉरेस्टियर तो बड़ी रिच बड़ा सा ज्वेलरी बॉक्स लेकर आई और रख दिया मैटिल्डा के सामने। मैटिल्डा इधर उधर देख रही थी और सोच रही थी कि कहाँ तो ये है और कहाँ मैं। उसकी नजर पड़ी एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में। जैसे ही उसने उसको ओपन किया, चमचमाता हीरो का हार उसने अपने गले पे लगा के देखा, मिरर में देखा। भाई साहब, अपने आप को देख के वो तो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई। मैटिल्डा बोलती है अपनी फ्रेंड को, कुड यू प्लीज लेंड मी दिस, ओनली दिस, सिर्फ ये वाला ज्वेल दे सकती हो क्या मुझे? उसने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, जो तुम्हारी मर्जी है, बिल्कुल बिना टेंशन लिए। तुम इसको बिल्कुल अपना ही घर समझो। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, अगर मैं ही मुसीबत में काम नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? आराम से लेके जाओ, आराम से पार्टी अटेंड करो। ये सुन के तो हमारी मैटिल्डा, मिसेस लॉइजल, बड़ी खुश, अपना ट्रेजर हाथ में लिए चहकती फुदकती आ गई अपने छोटे से घर में। हमेशा क्या होता था, जब वो अपनी रिच फ्रेंड से मिल के आती थी तो उसको थोड़ा दुख लगता था, हमेशा गिल्ट की फीलिंग आती थी। बट इस बार नहीं आई। इस बार वो नए नए इमेजिनेशन कर रही थी। वो इमेजिन कर रही थी अपने आप को उस गाउन में, उस नेक पीस में, और यही इमेजिन करते करते बॉल वाला दिन फाइनली आ ही गया। और बिल्कुल अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बहुत ही ब्यूटीफुल, ग्रेशियस, एलिगेंट, स्माइलिंग, जॉयस, जितने एडजेक्टिव्स लगा लो उतने कम है। वही सुंदर गाउन और वही हीरो का हार। भाई साहब, वो पार्टी का ना सेंसेशन बन गई थी। सारी लेडीज उसकी तारीफ कर रही थी और आदमियों के तो क्या कहने, हर कोई चाहता था कि वो उसके साथ डांस करे। हर कोई उससे आगे बढ़ बढ़ के बात कर रहा था। कोई उसका नाम पूछ रहा था, कोई उसका एड्रेस पूछ रहा था, और यही सब तो वो चाहती थी। उसको इतना मजा आया कि वो घर आना ही नहीं चाहती थी। सुबह 4 बजे तक वो डांस करती रही, अपने ही ख्यालों में खोई रही, अपने ही आप को निहारती रही। और हमारे मिस्टर लॉइजल, हर हस्बैंड की तरह बहुत जल्दी बोर हो गया था वो भी। वो एक कोने में जाके बैठ गया और उसके जैसे वहाँ वो अकेला नहीं था, 3 और आदमी बैठे हुए थे आधे नींद में, और उन तीनों की बीवियां आराम से पार्टी एंजॉय कर रही थी। सुबह 4 बजे मैटिल्डा को उसने बड़ी मुश्किल से बोला, अरे बस कर, घर चलना है नहीं चलना है? तुम्हारा तो कुछ नहीं भैया, मुझे तो सुबह 10 बजे ऑफिस रिपोर्ट करनी है नहीं करनी है, चलो हो गई पार्टी खत्म। अब जब वो पार्टी से बाहर आई तो उसके हस्बैंड ने एक ऑर्डिनरी सा सस्ता सा रैप उसके शोल्डर पे डाला। वो वहां से निकलने वाली थी जल्दी, ताकि कोई देख न ले, वरना लोग क्या सोचेंगे कि अभी तो इतना महंगा कॉस्ट्यूम और इतना महंगा नेकलेस पहन के डांस कर रही थी, और ये रैप इतना गरीबों वाला। तो वो वहां से फटाफट स्टेयर से नीचे उतरी। उसका हस्बैंड बोला, अरे रुको रुको, आई विल कॉल सम कैब। बट इतनी रात में उनको कौन सी कैब या कौन सा कैरियज मिलने वाला था। थोड़ी दूर चले, फाइनली रिवर साइड तक आते आते उनको एक कैरियज वाला दिखा। उसको आवाज लगाई, थोड़ा बहुत बार्गेन करने के बाद वो मान गया और इनको उसने घर तक छोड़ दिया। अब जब वो लोग पार्टी से अपने अपार्टमेंट में आए तब उसको लगा कि वो जो पार्टी मैंने एंजॉय की वो मेरी लाइफ का एक बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था। रियलिटी तो यही छोटा सा अपार्टमेंट ही है। उसने सोचा कि ड्रेस चेंज करने के पहले एक बार और कांच में अपने आप को निहार लेती हूँ, और वो गई कांच के सामने, और जैसे ही कांच के सामने उसने अपने आप को देखा, जोर से चिल्लाई, हाय मेरा नेकलेस कहाँ गया? भाई साहब, उसने वो डायमंड नेकलेस गुमा दिया। अब इसके आगे क्या होता है इसकी बात करेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए तुम अपनी जिंदगी जैसी भी है अच्छी होगी, उसको एंजॉय करो। मैं निकलती हूँ यहाँ से, बाय बाय।